हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जितना हार्ड दिख रहा है उतना हार्ड है नहीं, बस इसमें सिंपली क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ही हम लोग को बताएगा कि प्रूफ कैसे कैसे करना है। सब बात क्वेश्चन में छिपा हुआ रहता है और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट्स हमेशा दिया रहता है। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा तो कोई ना कोई भी कितना ही भारी क्वेश्चन क्यों ना हो, सब के सब सॉल्व हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यदि कॉस ए इक्वल है कॉस बी के तो हम लोग को ये भी शो करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, एकदम सिंपली तौर पे प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक्यूट एंगल वाला जो वर्ड दिया गया है ना, ये क्या है, एक्यूट एंगल क्या होता है आपको पता होगा, क्योंकि क्लास 6 में 7th में 8 में 9 में सब जगह एक्यूट एंगल का बात किया जाता है। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। यदि नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा सब के सब एक्यूट एंगल होता है। कैसे होता है तो यहाँ लिख के आपको दे देते हैं, आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा सब के सब एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता, चाहे कितना भी डिग्री का एंगल क्यों ना हो, 90 डिग्री से कम एंगल जो हुआ वो एक्यूट एंगल हुआ। 85 डिग्री का एंगल हुआ तो वो क्या हुआ, एक्यूट एंगल हो गया। 75 डिग्री का एंगल हुआ तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि 90 से लेस देन है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल आप जान गए कि क्या होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बस यही सॉल्व करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग के पास एक तो चीज़ क्वेश्चन जो है दे दिया है दान के रूप में, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि नोट डाउन कर लेते हैं। जब तक लिखेंगे जो चीज़ नहीं वो बनेगा नहीं। गिवन डेट हम लोग के पास क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी तो दे दिया गया। अब हम लोग को प्रूव क्या करना उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इतना स्टेप में लिखिएगा तो आपको एग्जाम में नंबर दिया जाएगा, नहीं तो कटेगा। टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो मतलब प्रूव, या फिर टू शो भी लिख सकते हैं। तो टू प्रूव लिखते हैं तो ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है। यहाँ तो हम लोग सिर्फ कोटेशन लिखे हैं, ठीक। अब आगे प्रूफ होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ करते हैं, कैसे फिर से प्रूफ होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक ट्रायंगल को ड्रॉ हमेशा करना पड़ेगा, करना ही करना है, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा तो जाके प्रूफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक साइड में ट्रायंगल ले लेते हैं, इतना छोटा नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ये इतना बड़ा हम लोग क्या किए, एक ट्रायंगल ले लिए, बहुत बड़ा ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। इतना बड़ा ट्रायंगल तो हम लोग ले लिए। अब हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, तो इसको प्रूव करने के लिए हम सिंपली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है ना इसको प्रूफ में हम लोग को फिर से उतारना पड़ेगा। सब कुछ यही करवाएगा, हर काम यही करवाएगा। कैसे करवाएगा देखिए, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो आपको पता होगा कॉस क्या होता है, कॉस इक्वल टू होता है हम लोग के पास बी बाय एच। यहाँ साइड में लिख देते हैं, कॉस इक्वल टू होता है, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं, कॉस इक्वल टू होता है बी बाय एच। आपको हमेशा याद होगा, यदि याद नहीं है तो इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कॉस इक्वल टू बी बाय एच होता है, आपको याद होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग इस ट्रायंगल का नेमिंग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ए, यदि कॉस बी बाई एच है तो ए हो जाएगा, और साथ में इसको हम लोग कर देंगे सी और इसको कर देंगे बी, ठीक है। इस तरह से नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर सी क्यों लिए, यहाँ पर सी क्यों नहीं लिए, यहाँ पर सी क्यों नहीं लिए, यहाँ पर ये ले सकते थे, यहाँ पर बी ले सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग बी ए सी कुछ भी अपने मन से नहीं ले सकते हैं, जैसे जैसे ये बोलेगा वैसे वैसे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वो चीज़ भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये जो सिंबल होता है इसको 90 डिग्री हम लोग कहते हैं। ये एक 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए और बी को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है। प्रूव करना हम लोग ये एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी।
जब ये एक एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पर ना ए को डाल सकते हैं ना बी को डाल सकते हैं। अगर ए को डाल भी दिए तो दूसरा हम लोग राइट एंगल कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर नहीं कर सकते। और साफ साफ बोला गया है कि ये एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का क्या, एक्यूट एंगल। यहाँ पर हो गया क्या, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको ऐसे ही सिंपली ड्रॉ कर रहे हैं। एक्यूट एंगल ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा और सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस बात का हम खास ध्यान रखिएगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ ट्रायंगल का नेमिंग कर चुके हैं। नेमिंग करने के बाद क्या होगा, अब कॉस ए की जगह हम लोग को लिखना पड़ेगा। कॉस ए इक्वल तो होता है क्या, पी बी बाय एच। यहाँ पर हम साइड में लिख ही देते हैं, कॉस इक्वल टू बी बाय एच। बी बाय एच हो गया। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए सी बाय ए बी। ए सी बाय ए बी। अब ए सी बाय ए बी क्यों हुआ, ये भी आप पूछिएगा। देखिए क्यों हुआ कि ऐसे हुआ, कॉस इक्वल टू बी बाय एच है, यहाँ पर ले लिए ए सी बाय ए बी। कैसे लिए, तो एकदम सिंपल लिए। कॉस जो होता है बी बाय एच होता है, तो बी कौन हो गया हम लोग का, ये वाला पार्ट हम लोग का बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी हो गया और साथ में यहाँ पर एच इक्वल टू हो गया ए बी। तो ए बी हम लोग कहाँ से लाए, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एच, यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ए बी हो गया, वही हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए ए बी। और ए सी हम लोग लाए कहाँ से उठा के, यहाँ बेस से उठा के, क्योंकि बी बाय एच होता है तो ए सी, बी के जगह ए सी और एच के जगह ए बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कॉस बी लेना है। तो अब देखिए कॉस बी हम लोग को लेना है तो बहुत आसान है। कैसे लेना पड़ेगा, कॉस बी ऐसे औना पाना उठा के नहीं रख सकते। इस ट्रायंगल का हम लोग को उलटना पड़ेगा। कैसे उल्टेंगे, देखिए उल्टेंगे तो नहीं, ट्रायंगल एक ही तो है मेरे पास, इसको अगर ख़राब कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉस बी लेना है, तो जो बी वाला जो वर्ड है ना, इसको यहाँ पॉइंट पे लेके जाइए। कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पर राइट एंगल इसके सामने बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल इसके सामने बन रहा है। तो अब इस तरफ से इस ट्रायंगल को देखिए, इस वाले एरो को फॉलो करते हुए देखिए, इस तरफ से इस ट्रायंगल को देखिए। ये क्या हो गया हम लोग का, बेस हो गया। ये हम लोग का फिर से नया बेस हो गया और यही हाइपोटेनस रह गया। तो बेस हो गया तो क्या हो गया, बी सी। तो कॉस बी के जगह बी बाय एच होगा, तो बी के जगह हम लोग के पास हो जाएगा बी सी बाय एच के जगह तो वही रह जाएगा, हाइपोटेनस तो हम लोग के पास एक ही गो है। तो एच के जगह ए बी यहाँ पर आराम से फिल कर देंगे। अब आप यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए, ए सी बाय ए बी है, बी सी बाय ए बी है। तो ए बी नीचे नीचे है, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कट गया ये। अगर डिवाइड में ला के भी काटेंगे तो ये कटेगा ही कटेगा। इक्वल की इस तरफ है, इक्वल के उस तरफ भी सेम चीज़ जहाँ भी मिले उसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग के पास हो गया ए सी इक्वल टू बी सी। यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। यही हम लोग के पास यहाँ पर प्रूविंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया ना, बस यहीं तक हम लोग को तो प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ से खाली हम लोग को लिखना है, मतलब कि राइटिंग करना है। कैसे करना है, यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ए सी वाला जो साइड है बी सी के इक्वल है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये किसका रूप ले रहा है, कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, दोनों साइड बराबर है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जब दो साइड यहाँ पर इक्वल हो जाए और दोनों साइड इक्वल है। ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ पर दोनों साइड बराबर हो गया। तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो चलिए वो बात भी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिख ही दे देते हैं। देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलस ट्रायंगल। यहाँ पर आपको ये ऐसे ही दे दिए हम लिखने के लिए, क्योंकि बन रहा है तो आप लिख भी सकते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगल का सिंबल देके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं यहाँ पर। देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलस, यहाँ पर आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया, ये दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी हम लोग का प्रूव हो ही जाएगा। कैसे होगा, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हम लोग लिख देते हैं। क्यों लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अब इसका एक रूल भी यहाँ पर लागू हो जाता है। क्या रूल हो जाता है, एंगल्स अपोजिट, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th या 7th या 8 में पढ़े होंगे, 100% 8 में पढ़े होंगे। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल होगा। क्या लिखे यहाँ पर, इसका हिंदी समझ जाइएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट इक्वल, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो गया तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वही चीज़ तो यहाँ इक्वल हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड,
ये हम लोग का प्रूव हो गया। यहाँ पर नीचे की ओर एकदम ध्यान से देख लीजिए, एकदम सिंपल था, एकदम 100% सिंपल था। कैसे सिंपल था, जब यहाँ पर ये वाला जो रूल लागू हो गया ना, इसी कारण से पूरा क्वेश्चन सिंपल हो गया। एंगल्स अपोजिट साइड्स, एंगल्स अपोजिट इक्वल, साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड इक्वल हो गया तो उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब मिलेंगे आपके साथ अगले क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।